अगर कोई शिक्षक किसी उम्मीदवार के मीटिंग में चल गया तो उसको सस्पेंड करवा देंगे, उस पर कार्रवाई करवा देंगे। और उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं सब रिटायर्ड लोग ज्यादा हैं। अब तो शिक्षक उनसे बात करना नहीं चाहता। सरकार मांग मान ले, उसी में उनकी भलाई है, नहीं तो जंतर मंतर से भी खराब स्थिति इस बिहार के अंदर होने वाली। नवल किशोर यादव मालोमाल हो गए। अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूँ, आप उनसे पूछिए ना, तो खुद कहते हैं, डंका की चोट पर खुद कह रहे हैं, प्रेस मीडिया में आया है, उनका ही बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कह रहे हैं कि मेरे पास इतना संपत्ति, इतना जमीन जायदाद है कि 7 वर्ष अगर हमारा परिवार थे, वह 1000 से 5000, 10,000, 20,000, लाख होते देरी नहीं लगेगा। आग लग गया बिहार में। बिहार के विद्यार्थी को पता है, डोमिसाइल नीति आप लागू नहीं कर रहे हो। बिहार के युवाओं को रोजगार देने में आपका पसीना छूट रहा है। सत्ता पक्ष के लोग बिहार के युवाओं, बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। देखिए, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो सरप्लस शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करते हैं और तमाम तरीके के जो चीज़ें हैं शिक्षकों को लेकर के कहते हैं कि हम जो है अभी शिक्षकों पर काम कर रहे हैं। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद जो है हम शिक्षकों की बात नहीं सुनेंगे। अब आखिर इस पर क्या कारण है, आखिर क्यों शिक्षकों की बात 31 अक्टूबर के बाद नहीं सुनेंगे, ये सारी बातें पिछले खबरों में भी आपने देखा। लेकिन अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर रंजन कुमार जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले सर बधाई आपको। देखिए, बधाई तो हम शिक्षक समाज को देना चाहते हैं, जो वर्तमान प्रतिनिधि हैं पटना शिक्षक निर्वाचन के, सबको डराने का काम करते हैं। भैया, अगर डराना है आपको तो सरकारी शिक्षा पदाधिकारी को डराइए, आप तो शिक्षक को डरा रहे हैं। अगर कोई शिक्षक किसी उम्मीदवार के मीटिंग में चल गया तो उसको सस्पेंड करवा देंगे, उस पर कार्रवाई करवा देंगे। और उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं सब रिटायर्ड लोग ज्यादा हैं। अब तो शिक्षक उनसे बात करना नहीं चाहता, लेकिन डरा डरा करके आप बात कर रहे हैं। आपने स्थानांतरण की बात अभी की, मैं तो भैया 850 विद्यालय घूमा हूँ, तीनों जिला, पटना, नालंदा, नवादा मिला के, जो हमारा क्षेत्र। अब आप समझिए, कह रहे हैं सरप्लस शिक्षक है। लाया कौन सरप्लस? क्या शिक्षक खुद उड़ करके आ गए थे? अब आप कह रहे हैं जहां एक विषय में एक शिक्षक है उसको भी आपका सरप्लस दिखा रहा है। एक म्यूजिक का टीचर एक विद्यालय में होना चाहिए, 3 टीचर आपने रख दिया। कंप्यूटर का एक टीचर होना चाहिए, आपने 3 रख दिया। कुछ विद्यालय में जहां कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, वाणिज्य की पढ़ाई नहीं होती है, वहां पर आपने शिक्षक का स्थानांतरण कर दिया। गलती आपने की, अब भुगत रहा शिक्षक समाज। 2:30 बजे रात में जब विद्यालय मॉर्निंग हुआ था, मैंने देखा था पटना जंक्शन में जाकर, 2:30 बजे रात में महिला और पुरुष शिक्षक ट्रेन पकड़ करके विद्यालय के अंदर जाते थे। अब आप समझिए, सगुना मोड़ से जो महिला शिक्षिका आ रही हैं, 2:30 बजे रात में ट्रेन पकड़ रही हैं, रात भर सोई नहीं। आपका मंत्री जी आदरणीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी अधिगम आप कराना चाहते हैं कि बराहली उनसे विद्यालय का करवाना चाहते हैं, अगर भैया बनाना चाहते हैं। जो आदमी रात भर सोया नहीं, भैया मैं तो बीएड में पढ़ाता, आप विद्यालय के अंदर में अधिगम कराने के लिए टीचर को भेजें ना, कि अधिगम करें, बच्चों का अधिगम कराएं। जब अधिगम होता है तो विचार और व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो टीचर को रात में सोया नहीं, मानसिक तनाव में है, वह अधिगम की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? कोरम पूरा होगा 40 मिनट का, लेकिन अधिगम नहीं होगा। तो आप तो खुद चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदहाली में रहे। आइया, जो शिक्षा की व्यवस्था की बदहाली अगर है बिहार के अंदर में, तो इसके लिए शिक्षक समाज दोषी नहीं, आपने नवल किशोर यादव पर भी कई गंभीर आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। भैया, मैं तो अभी भी कह रहा हूं, मैं भाग कर रहा हूं। 96 में आप पहला बार चुनाव जीते, चल रहा 2026, 14 दिन मात्र ऐसा रहा कि बिना सरकारी दल के आप नेता रहे, निर्दलीय रहे। बाकी 30 साल लगातार आप सरकारी दल के नेता रहे। मुख्यमंत्री राबड़ी जी, लालू जी, सब के आप करीबी रहे, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी के भी आप करीबी रहे, वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के भी आप करीबी हैं। काम क्या हुआ? आप तो मालोमाल हो गए, लेकिन शिक्षक कंगाल हो गए। नवल किशोर यादव मालोमाल हो गए। अरे भाई, तो मैं तो कह रहा हूं, आप उनसे पूछिए ना, तो खुद कहते हैं, डंका की चोट पर खुद कह रहे हैं, प्रेस मीडिया में आया है, उनका ही बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कह रहे हैं कि मेरे पास इतना संपत्ति, इतना जमीन जायदाद है कि 7 वर्ष अगर हमारा परिवार
बैठ करके 7 पुस्त खाएगा तब भी खत्म नहीं होगा। यानी कि शिक्षकों ने नवल किशोर यादव को सम्मान दिया, लेकिन उस सम्मान का जो है अधिकार शिक्षकों को नहीं दिलाया। अरे भैया दुरुपयोग किया। जब पहला बार चुनाव जीते थे, आप बताइए हमको कि आपके यहाँ कई गो निजी शैक्षणिक संस्थान था? आज आपके यहाँ दर्जनों शैक्षणिक संस्थान है, निजी शैक्षणिक संस्थान है। कहाँ से आया पैसा? आप तो मोटरसाइकिल पर चलने की हालत में नहीं थे, अब आपके पास कहाँ आ गया 500,000 करोड़ रुपया? कहाँ से आपने लाया? कहाँ से यह शैक्षणिक संस्थान आपने बनाया? कहाँ से आपने जमीन खरीदा? कौन आपको दिया? अच्छा, आपने भी जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन आपको बता दें आज लगभग महीनों दिनों से जो है गर्दनी बाग में तमाम अभ्यर्थी धरना पर बैठे हैं। ना शिक्षा मंत्री सूद लेने के लिए जा रहे हैं, ना उच्च शिक्षा मंत्री जा रहे हैं, ना कोई एमएलसी जा रहे हैं जो शिक्षक एमएलसी। नहीं, एमएलसी गए हैं, ब्रिजवासी जी भी गए हैं। मैं ब्रिजवासी जी को, सत्य पक्ष में जो लोग हैं, चाहे नवल किशोर यादव हो, नीरज कुमार हो, इन तमाम लोग जो एमएलसी में, उनकी बात। हाँ, तो इसको सुधार लेना कि सत्ता के पक्ष के लोग नहीं जा रहे। सत्ता पक्ष के लोग बिहार के युवाओं, बिहार के विद्यार्थियों का भविष्य खराब कर रहे हैं। अभी जो कुमुद पटेल जी बैठे हुए हैं, पीएचडी होल्डर हैं, पता नहीं आपको है? कुमुद पटेल जी की राजनीति मेरे साथ शुरू हुई है। मैं जब बिहार प्रांत का छात्र जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष था, कुमुद पटेल जी हमारे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी अध्यक्ष थे, छात्र जनता दल के। मैंने ही उनको फर्स्ट टाइम राजनीति में लाया था। वह कुमुद पटेल मर जाएगा, मैं बता देता हूँ, नेचर को मैं जानता हूँ। जिनको भी मैंने ट्रेंड किया, अपनी बात मनवा करके दम लेगा, अपनी बात मनवाएगा, पीछे हटने वाला साथी नहीं है। आज 19वां दिन है अनशन का। अब आप देख लीजिए, 18 दिन वो कल उनका हुआ था, उसके बाद भी वह प्रदर्शन में आया, खड़ा होकर के हाथ भी उठाया, दम है उसके अंदर। रंजन कुमार के साथ अगर ट्रेनिंग लिया है, रंजन कुमार के साथ ट्रेन हुआ है, रंजन कुमार के साथ काम किया है, वह साथी कभी पीछे नहीं हटेगा। रंजन कुमार अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होंगे गर्दनी? खड़ा है, मैं तो गया हूं वहां पर भैया, 7 दिन 8 दिन मैं वहां पर गया हूं। अगर एक लाइन में मन से भाषण दिया है, एक लाइन में अगर सरकार को कुछ कहना हो गर्दनी बाग को लेकर के, तो क्या कहें? सरकार मांग मान ले, उसी में उनकी भलाई है। नहीं तो जंतर मंतर से भी खराब स्थिति इस बिहार के अंदर होने वाली है। अब आप देख रहे हैं स्थिति कितनी खराब है। विद्यार्थी से लेकर के रिसर्च होल्डर सब एकदम पीएचडी रिसर्च होल्डर रोड पर निकल गए हैं। कल भी प्रदर्शन हुआ, कम संख्या नहीं था, 1000 की संख्या में लोग थे। मैंने कवर किया। वह 1000 से 5000, 10,000, 20,000, लाख होते देरी नहीं लगेगा। आग लग गया बिहार में। बिहार के विद्यार्थी को पता है, डोमिसाइल नीति आप लागू नहीं कर रहे हो। बिहार के युवाओं को रोजगार देने में आपका पसीना छूट रहा है। अब बाहर से आयाती लोग ला रहे हैं। अब बहुत सारे प्रांत में जाकर के देख लीजिए, डोमिसाइल नीति लागू है। बिहार की सरकार बिहार में उद्योग धंधों को बढ़ावा नहीं दिया, नौकरी नहीं करे तो बिहार के युवा क्या करे? सरकार बता दे कि क्या बिहार के युवाओं को जहर जाना चाहिए या सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। देखिए, अभी आपने बातों को सुना है, इन्होंने साफ तौर पर जो है जाहिर कर दिया है, जिक्र करते हुए कहा है कि सरकार अगर छात्रों की समस्याओं को नहीं सुन सकती है तो अपनी इस्तीफा दे दे। और तमाम चीज़ों पर भी आपने सुना किस प्रकार नवल किशोर यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए। इस खबर पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर दें।